हेलो नीट एस्पिरेंट। तो आप सबको पता है कि अभी नीट एग्जाम के लिए 130 टू 135 डेज बचे हैं। इन 135 डेज में आपको अपने प्रिपरेशन को बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। अब इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रेटजीज को, उसी प्लान को आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको कुछ टिप्स, कुछ हैक्स ऐसे बताऊंगा जो मैंने अपने प्रिपरेशन में फॉलो किए थे और उसकी वजह से मैं आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ युवराज खवानी, आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। अब तक जो आपने पढ़ाई की वो सब बेसिक था। अब यहाँ से आपको अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना है। अब कैसे बूस्ट करना है उसके मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ टूल्स बताऊंगा जिसको आपको अपनी डेली रूटीन में फॉलो करना है, जिसकी वजह से आपको हेल्प हो सके। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करनी है वो है रिसोर्स लिमिटेशन। अब तक जो आपने पढ़ा वो सब कुछ छोड़ दो। आपने किसी क्लास के नोट्स पढ़े होंगे, किसी के लिखे हुए नोट्स पढ़े होंगे या कोई भी बुक प्रिपेयर किया होगा, उसकी कोई बात नहीं है। अब वो सब आपको छोड़ देना है। अब आज से आपको एक ही बुक जो आइडियल है आपके एग्जाम के लिए वो है NCERT। आपको बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो आज आप मुझे प्रॉमिस करो कि NCERT के अलावा आज से आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिसको बोलते हैं रिसोर्स लिमिटेशन। उसमें आपको 3-1 का फॉलो करना है। अब 3-1 क्या है? एक तो 1 बुक, 1 टीचर और 1 कोर्स, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 1 बुक का मतलब आपको पता चला कि आपको सिर्फ एक ही बुक प्रेफर करना है और वो है आपका NCERT। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि 1 टीचर। 1 टीचर का मतलब क्या है? आप एक ही टीचर को फॉलो करो। जैसे कि आप किसी क्लासेस में पढ़ रहे हो तो वहाँ एक ही टीचर को फॉलो करो, उन्हीं से डाउट पूछो, वहीं से आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखो, हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। कोई, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई आपको बताएगा कि सर खाना कैसे खाना है, तो आप कोई आपको बताएगी कि राइट हैंड से खाऊं, तो कोई आपको बताएगी कि लेफ्ट हैंड से खाऊं। एक अल्टीमेट क्या है कि आप खाना खा रहे हो, लेकिन जो मेथड है वो आप अलग अलग यूज कर रहे हो। तो अगर आप अलग अलग टीचर से बात करोगे, अलग अलग टीचर से आप अपने डाउट्स पूछोगे, उनका एक्सप्लेनेशन है वो अलग आ सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक काम करना है कि आप अब से एक ही टीचर को फॉलो करो, उन्हीं से सब डाउट पूछा करो और उन्हीं से क्लैरिटी लिया करो, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग ये कि आपको PYQ सॉल्व करनी है और आपने NCERT, बस इन्हीं 2 चीज़ों को अब से एग्जाम तक फॉलो करना है, ठीक है। और थर्ड 1 था अपना एक कोर्स। देखो, अब ये सब कुछ बेचने वाले तरीके आ जाएंगे। कोई बोलेगा कि 3 महीने का कोर्स लो जिसमें आपको पूरा 11-12 पढ़ा देंगे। कोई आएगा फिर लास्ट मंथ का कोर्स लो, पूरा 11-12 पढ़ाए। कोई बोलेगा, कोई अब कुछ आएगा शॉर्ट कोर्स आएगा, कोई आएगा रैपिड कोर्स आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स मार्केट में आने वाले हैं, लेकिन आपको इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो आप पहले से फॉलो कर रहे हो आप उसी को फॉलो करो, मेरी रिक्वेस्ट है। और लेने जाओगे तो आपको हर एक टीचर अलग बताएगा, वहाँ कंफ्यूजन और होगा और आपका टाइम ज़्यादा कम। तो अब तक जो आपने क्लासेस फॉलो किए, जो भी आपके ट्यूशन क्लासेस होगी या जो ही ऑनलाइन कोर्स होगा जिसको आपने फॉलो किया है, अब बस उसी से स्टिक रहो और उसी को फॉलो करते रहो। अगर नए कुछ ट्राई करने जाओगे तो उसमें आप स्टक हो जाओगे और वही में आपका जो इफेक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपना फर्स्ट स्टेप कि आपको रिसोर्स लिमिटेशन करना है। उसमें आपको एक ही बुक यूज करना है, एक ही टीचर से अपने डाउट पूछने और एक ही कोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपको वो करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिसाइड करो। तो इंपॉर्टेंस देना सीखो। जैसे कि बायोलॉजी के कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि जेनेटिक्स होगा। जेनेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें अकेले में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स जो है उनको इम्पोर्टेंस दो, उनको ज़्यादा टाइम दो, उनको ज़रा विस्तार से पढ़ो, जिससे कि आपको कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन उस पर पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करो। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत ही आसान है, लेकिन मार्क वाइज उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो उसको इंपॉर्टेंस दो। फिर केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, GOC हो गया, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और उनको अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आपका
मार्क ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा। अगर आप केमिस्ट्री में डीप ब्लॉक पढ़ने लगोगे तो उसको आपका टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा होगा और उससे कुछ आउटकम भी ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अलावा पी ब्लॉक पढ़ो जिसमें आपका आउटकम भी ज़्यादा आएगा। ऐसा इंपॉर्टेंस देना सीखो। फिर फिजिक्स में भी आप ऐसे कर सकते हो कि वेव ऑप्टिक्स हो गया, फिर रोटेशनल मोशन हो गया, ऐसे टॉपिक आती है, वो आती है प्लानिंग। देखो विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी परफेक्टली नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई बड़ी चीज़ करनी है उसके लिए माइक्रो प्लान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आप अभी अपने 3 महीने या 4 महीने का प्लान बनाओ जिसमें हर एक मंथ में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है वो डिसाइड करो। अब उसमें भी हर एक वीक में आपको क्या करना है वो डिसाइड करो, ठीक है। ऐसे ही आप अगर करते जाओगे तो आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड होता जाएगा और आपको छोटे छोटे पार्ट में, अपना जो माइंड होता है उसको आदत होती है कि छोटा छोटा पार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसी माइंड को आदत रहती है तो उसी माइंड को आप उसके आदत को यूज करो। तो अपना सिलेबस जो है आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। देखो किसी का ही प्लान जो होता है वो 100% कंप्लीट कभी भी नहीं होता। तो उसको आप ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं लेना है कि मेरा आज इतना कंप्लीट नहीं हुआ तो आप डिप्रेस हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्लान जो है, प्लान के अकॉर्डिंग अगर आपका 50 या 70% भी कवर होता है तो बेस्ट है, ठीक है। वैसे ही लेकिन कंसिस्टेंट रहो। बेस्ट जो आप वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसका मतलब है कि हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है जिसकी वजह से आपके दिमाग में लिंक रहेगा, हर एक टॉपिक एक दूसरे को लिंक रहेगा, ठीक है। अगर आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हो और दूसरे दिन 1 ही घंटा पढ़ रहे हो या कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो वो क्या होता है, तब आपका दिमाग जो होता है उस सारी चीज़ों को डीलिंग करता है। ऐसा नहीं करना है, हर दिन पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, जितना आपसे हो सकता है, लेकिन हर दिन पढ़ो। और इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और इसको आपको प्लानिंग के बाद आता है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग इसका मतलब क्या होता है कि आपको हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। अब आपके पास दिन में सपोज 12 आवर्स है जिसमें आप पढ़ सकते हो, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को आप 4 आवर्स दे सकते हो, तो वैसे आपको टाइम ब्लॉकिंग करना है जिससे कि हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम मिल सके और उसका इक्वल पढ़ाई हो सके, इक्वल रिवीजन हो सके, ठीक है। तो और उसमें आप ये भी कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो और बाकी जो इजी सब्जेक्ट लगता है वो आपको फास्ट उसका रिवीजन होता है तो उसको आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो। तो ऐसे दिन में आपको टाइम ब्लॉकिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अब टाइम ब्लॉकिंग के बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है वो है ब्लैंक डे। अब ब्लैंक डे क्या होता है कि एक ऐसा डे जिसमें आपका कोई भी शेड्यूल नहीं है, जिसमें आपकी कोई टू डू लिस्ट नहीं है कि आज आपको क्या करना है। ऐसा एक डे होना चाहिए जिसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपका बैकलॉग पड़ा है उसको कंप्लीट करना है। मैंने बोला कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग 70% आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन 30% जो बचा है उसको आपको ब्लैंक डे में कंप्लीट करना है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक वीक में आपको क्या करो, एक दिन ब्लैंक डे रखो जिसमें आप क्या करोगे, बैकलॉग को कंप्लीट करोगे। प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज कॉल्ड एज अ 10/90 रूल। दैट मीन्स इफ यू गिव 10% ऑफ टाइम टू योर प्लानिंग, देन 90% ऑफ टाइम टू अचीव योर गोल इज रिड्यूस। इसका मतलब क्या है कि अगर 10% आप अपना टाइम प्लान बनाने में दोगे तो आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो भी टाइम लग रहा है वो 90% आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो थिंग आती है वो है आपको PYQ सॉल्व करने हैं। वो तो मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो आपको याद रखना है वो है स्टॉप वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। देखो मोटिवेशनल वीडियो से आपको कुछ समय के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन इससे आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। आपको मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस पर्टिकुलर चैप्टर में या टॉपिक में आपका मन नहीं लगा। अब मन क्यों नहीं लगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आया। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करो। समझ में क्यों नहीं आया, तो उसके लिए आप अपने टीचर के पास जाओ, उनसे कुछ आप एक्सप्लेनेशन मांगो, उनसे क्लैरिफिकेशन लो। अगर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो आपको
हर कुछ टाइम के बाद मोटिवेशन की ज़रूरत लगेगी। तो इसके लिए आप मोटिवेशन वीडियो के अलावा आप ये कर सकते हो कि उस प्रॉब्लम जो है आपको उसको सॉल्व कर। ऑफ वॉचिंग हाउ टू स्टडी 12 आवर्स अ डे मोटिवेशनल वीडियो, यू शुड वॉच हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे ही आपको अपनी स्टडी को बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाने और इस पूरे सफ़र में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। मैं यहाँ इस चैनल पे बायोलॉजी की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एनसीईआरटी की रीडिंग की एक सीरीज भी चालू करने वाला हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। ठीक है।